गुलों पे हमेशा जवानी रहेगी, गुलों पे हमेशा जवानी रहेगी। नए दोस्तों से बिकर लो मोहब्बत, पुरानी मोहब्बत पुरानी रहेगी, पुरानी मोहब्बत पुरानी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। आप चाचा लोगों का भी हाथ खुल गए। बहुत अच्छा है रुपया, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जब भी आपके संचालन में अपना काव्य पाठ करती हूँ तो मैं खुद पे खुद, मुझे पता नहीं चलता, माँ शारदे का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि आप सबकी मोहब्बत मुझे मिल जाती है, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। लीजिएगा 4 पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ, सुनेगा। दिल तो रोया था बहुत, आँख को रोने न दिया, दिल तो रोया था बहुत, दिल तो रोया था बहुत, आँख को रोने न दिया, खुद को रुस्वा कभी महफिल में होने न दिया, खुद को रुस्वा कभी महफिल में होने न दिया। मैं तुझे ख्वाब में देखूं ये तमन्ना ही रही, मैं तुझे ख्वाब में देखूं ये तमन्ना ही रही, तेरी यादों ने मुझे चैन से सोने न दिया, तेरी यादों ने मुझे चैन से सोने न दिया। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जानती मैं भी नहीं जाने किधर जाता है, जानती मैं भी नहीं जाने किधर जाता है, दिल तो दिल है जरा सी बात से डर जाता है। चेयरमैन साहब, दिल इतना नाजुक होता है कि अगर कोई प्यार प्यार में कहते कि चल जा, तो पता चले कि बदायूं से वो सीधा बरेली तक पहुंच जाए। लीजिएगा। दिल जानती मैं भी नहीं जाने किधर जाता है, दिल तो दिल है जरा सी बात से डर जाता है, जानता ही नहीं पागल ये नतीजा इसका, जानता ही नहीं पागल ये नतीजा इसका, मैं तो बस सोचूं वफा और ये कर जाता है, मैं तो बस सोचूं वफा और ये कर जाता है। और यहाँ पर मेरे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय विधायक साहब भी मेरे नौजवान दोस्त हैं। लीजिएगा, मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनेगा। नौजवानों का रास्ता खोल दिया, बहुत सारी बातें कह नहीं पाते थे इनसे, अब कल ही कहेंगे यार सुनाओ और वो फिर वाली घटना क्या हुई। बहुत अच्छा है रुपया, अच्छा माहौल बना दिया, बहुत अच्छा, बताइए। 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ, सुनेगा। मेरी खामोशी कभी जिसको रुला देती थी, मेरी खामोशी कभी जिसको रुला देती थी, मेरी खामोशी कभी जिसको रुला देती थी, मेरी खामोशी कभी जिसको रुला देती
चुपचाप गुजर जाता है। मेरे कातिल तुझे खंजर की जरूरत क्या है। कातिल तुझे खंजर, मेरे कातिल तुझे खंजर की जरूरत क्या है। मेरे कातिल तुझे खंजर की जरूरत क्या है। मेरे कातिल तुझे खंजर की जरूरत क्या है। तेरी मुस्कान पे ही जब कोई मर जाता है। तेरी मुस्कान पे ही जब कोई मर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी मोहब्बत मुझे मिल रही है तो मेरा लोबिया की तरफ इनके देखो पीछे के इशारा क्या कर रहे हैं। अरे वाह, चेयरमैन साहब मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरों को आपने मुझे याद दिलवा दिया। कमल भाई, मैं 4 मिसरे इस मुस्कुराहट के नाम करती हूँ, आज की महफिल के नाम करती हूँ, सुनिएगा। सोचती हूँ कि जमाने से चुरा लूं तुमको। ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर बाबा कर रहे हो तो ठोको तालियां। सोचती हूँ कि जमाने से चुरा लूं तुमको, दिल में रख लूं या निगाहों में छुपा लूं तुमको। दिल में रख लूं या निगाहों में छुपा लूं तुमको। और दोनों हाथों अब उठ जाएं, आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, मेरा यहाँ पे आना सार्थक हो जाए। कि सोचती हूँ कि जमाने से चुरा लूं तुमको, दिल में रख लूं या निगाहों में छुपा लूं तुमको। चांद आया है मेरे घर की तलाशी लेने। चांद आया है मेरे घर की तलाशी लेने। दिल में रख लूं या निगाहों में छुपा लूं तुमको। दिल में रख लूं या निगाहों में छुपा लूं तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल पढ़ने का मेरा मन हो रहा है, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो एक गज़ल पढ़ दूं। वैसे बहुत अच्छा रूबिया पढ़ा है। यह नगर निगम के पोस्टर कौन छापता है? नगर पालिका के पोस्टर कौन छापता है? कल ही छपेगा लापता। लीजिएगा, मैं एक गज़ल के मिसरे हाजिर करती हूँ, कुछ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दिन निकलता रहा, रात ढलती रही। दिन निकलता रहा, रात ढलती रही। 2 बजे का कम से मिलन और 7 बजे शुरू हुई तो धुन तो निकलेगा। और मैं विधायक जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे आदरणीय हमारे विधायक जी, देखिए आजकल आप जानते हैं कि जहाँ कवि सम्मेलन होता है वहाँ नेताजी बहुत मुश्किल से टिकते हैं, लेकिन ऐसे साफ दिल हमारे बीच में हमारे आदरणीय विधायक साहब जो कि जब से आए हैं तब से बैठे हैं, और मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं पाँव भारी ना हो जाए। अरे बाप रे बाप। लेकिन हमारे विधायक साहब ऐसा नहीं होगा। इतने भारी भरकम हैं। यार ये क्या हो रहा है? ये वैसे आपने कहा कि जहाँ कवि सम्मेलन होता है वहाँ नेता नहीं दिखते हैं। अब आज इस मंच से ये भी हो जाए कि जहाँ पर बब्बू भैया दिख जाए वहीं पर कवि सम्मेलन हो जाए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय विधायक साहब का। वो इतने साफ दिल इंसान हैं कि
कवि सम्मेलन की सच्चाई को सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। जो काले दिल वाला होता है वो मुश्किल से 5 मिनट के लिए आता है, दीप प्रज्वलन करता है या मां शारदे के छवि चित्र पर पुष्प चढ़ाता है और बस आकर के अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके चला जाता है। लेकिन हमारे जब से विधायक साहब और हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं तब से वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बार मंच से आह्वान करती हूँ कि जोरदार तालियों बजा करके उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। लीजिएगा गजल के मिश्रे कुछ शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। दिन निकलता रहा, रात ढलती रही, दिन निकलता रहा, रात ढलती रही, मेरी तन्हाई पहलों बदलती रही, दिन निकलता रहा, रात ढलती रही। और शेर सुनिएगा। एक मेरा मुकद्दर न रोशन हुआ, एक मेरा मुकद्दर न रोशन हुआ, एक मेरा मुकद्दर न रोशन हुआ, सम्मा बुझती रही, सम्मा जलती रही, एक मेरा मुकद्दर न रोशन हुआ। और अगला शेर सुनिएगा। काम कर ही गई बदगुमानी तेरी, काम कर ही गई बदगुमानी तेरी, बेरुखी बेवफाई में ढलती रही, काम कर ही गई। और अगला शेर हाजिर करती हूँ। तेरी यादों का लश्कर गुजरता रहा, तेरी यादों का लश्कर गुजरता रहा, तेरी यादों का लश्कर गुजरता रहा, मेरे सीने पे आरी सी चलती रही, तेरी यादों का लश्कर गुजरता रहा। और गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गैर का हाथ थामे था वो रूबिया, सुनिएगा। गैर का हाथ, गैर का हाथ, गैर का हाथ थामे था वो रूबिया, गैर का हाथ थामे था वो रूबिया, और मैं अपने हाथों को मलती रही, गैर का हाथ थामे था वो रूबिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बहुत बहुत माहौल रहा होगा तभी बात मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा, जिस तेवर के लिए जानी जाती हूँ, जिस गीत से मेरी पहचान बनी, जिस गीत से पूरे देश का प्यार और दुलार मिलता है, मैं चाहती हूँ वो कश्मीर का गीत आपके हवाले करूँ, वो आपकी झोली में डालूँ। उससे पहले यहाँ बात हुई तिरंगे की। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी पहचान है। लेकिन चंद लोगों की वजह से हम लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं, चंद लोगों की वजह से हम
हमारी कौम पे उंगली उठाई जाती है, लेकिन मैं उन लोगों की वकालत नहीं करती। मैं उन लोगों को चेतावनी देने का काम करती हूँ। पेशे से वकील हूँ, लेकिन आज इस मंच से उस खुली चेतावनी देना चाहती हूँ जो मेरे मादरे वतन हिंदुस्तान पे अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, बदनीयत से वो देखता है और कहता है कि मुझे कश्मीर चाहिए। अभी उसके दूध के दांत नहीं उठे, लेकिन भुट्टे को चबाने की कोशिश करता है। आप अगर समझ गए हैं तो एक बार आपकी तालियां दोनों हाथ ऊपर उठ जाए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, आपके दोनों हाथ ऊपर उठा करके उसके लिए तमाचे का काम करें। अगर तमाचा सही गाल पे लग जाए तो इस हिंदुस्तान के लिए एक बार भारत माता की जयकारे बोल दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि मुझे कश्मीर चाहिए, लेकिन मैं उस बिलावल भुट्टो से कहना चाहती हूँ कि अरे बिलावल भुट्टो, हमारे यहाँ तो भुट्टो को पहले अगर समझ में आ गया है तो ठोकिएगा ताली। हमारे यहाँ पहले भुट्टो को छीला जाता है, फिर उसको धीमी धीमी आग पर भूना जाता है, और जब तक वो चटक ना जाए उसको तब तक चटकाया जाता है, और फिर उसे नींबू से रगड़ा जाता है, और फिर उसको बड़े शौक से धीरे 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 चबा चबा के खाया जाता है। तब मैं बात कहना चाहती हूँ, उस चंद लोग, चंद गद्दारों की वजह से भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे साहब। हर घर से अफजल निकलेगा। अरे अफजल तो जब निकलेगा कि वो माँ अफजल को जन्म देगी। वो चाहती नहीं कि मेरी कोख से कोई अफजल पैदा हो जाए, वो चाहती है कि मेरी कोख से जब भी पैदा हो तो अब्दुल हमीद पैदा हो, अस्फाकुल्लाह खां पैदा हो, अगर पैदा हो तो एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो, अगर पैदा हो तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता पैदा हो, जिनके बलिदानों पे मेरी मातृभूमि टिकी हुई है। लीजिएगा, उसको अगर जवाब देने का काम कर दिया है इस आपकी इस अदना सी कलम ने, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि दिल्ली में एक बैठा बंदर पीएम से यह पूछ रहा। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठे साहब कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो उसका जवाब दिया जाए, लेकिन अगर मैंने जवाब सही ढंग से दे दिया हो तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि दिल्ली में एक बैठा बंदर पीएम से यह पूछ रहा। जब तक एक एक हाथ नहीं खुलेगा तब तक यही पंक्ति गाती रहूंगी, इसलिए दोनों हाथ खोल दीजिएगा, क्योंकि अगर इस जन्म में बजा लोगे इसलिए बजाओ कि दिल्ली में एक बैठा बंदर पीएम से यह पूछ रहा, दिल्ली में एक बैठा बंदर पीएम से यह पूछ रहा, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबूत लाओ मोदी जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबूत लाओ मोदी जी। चल मैं तुझको सबूत देती, सुन ले मुखलर वाले, चल मैं तुझको सबूत देती, सुन ले मुखलर वाले, कान्हैया जैसे गद्दार दिल्ली में क्यों पाले, कान्हैया जैसे गद्दार दिल्ली में क्यों पाले, क्या तू इन गद्दारों को फांसी पर लटकाएगा, बीच चौराहे ले जा करके गोली से मरवाएगा, बीच चौराहे ले जा करके गोली से मरवाएगा। और एक और दिवालिया हुआ सब,
जो कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे उस पागल को नहीं पता कि जब भी हिंदुस्तान का मुसलमान 5 टाइम की नमाज अदा करता है तो इस मादरे वतन मिट्टी को सजदा करता है और बार बार अल्लाह अकबर कहता है, शांति और अमन की बात करता है। तब मैं कहती हूँ कि हर हर गंगे बोल बोल कर वंदे मातरम गाएंगे, हर हर गंगे बोल बोल कर वंदे मातरम गाएंगे। जयकारा ओवैसी से हम माता का, के जयकारा ओवैसी से हम माता का लगवाएंगे, जयकारा ओवैसी से हम माता का लगवाएंगे। जो कर तू ना माना तो हम तुझको खूब नचाएंगे, जो कर तू ना माना तो हम तुझको खूब नचाएंगे। दिल्ली की सड़कों पे मदारी तुझको खूब नचाएंगे, दिल्ली की सड़कों पे मदारी तुझको खूब नचाएंगे। झूम झूम कर अब तो सारे वंदे मातरम गाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बधाइयों की श्रोता नहीं, यहाँ पूरा हिंदुस्तान विराजमान है। मैं पूरे हिंदुस्तान को सलाम करती हूँ। सन 71 में जो युद्ध हुआ वो आज तक अपनी भूखी खा रहा है, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी हरकतें करता है, छोटा है छोटी बातें करता है, बम विस्फोट करता है, कभी घुसपैठियों को भेजता है तो कभी आतंकवाद पैदा करता है, कभी अपने ही घरों में नन्हे पुन्ने फूलों को उजाड़ देता है, कभी उन माओ की गोदों को उजाड़ देता है। उन माओ से पूछो जो 170 बच्चे लाहौर में मारे गए थे, उन फूलों को वो नस्ल के रख देता है क्योंकि वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। वो गद्दार है और गद्दार ही रहेगा। गद्दार की कभी जात नहीं बदला करती और गद्दार की कोई जात नहीं हुआ करती। ना तो वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है, अगर वो होता है तो वो आज सिर्फ आतंकवाद होता है और आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है। तब ये कि आपके आशीर्वाद से पढ़ती हूँ, सुनेगा कि पाक सुन ले बात आज, पाक सुन ले बात आज राज की मेरी, माँ भारती के सामने औकात क्या तेरी। कि पाक सुन ले बात आज, पाक सुन ले बात आज, पाक सुन ले बात आज, पाक सुन ले बात आज राज की मेरी, माँ भारती के सामने औकात क्या तेरी, माँ भारती के सामने औकात क्या तेरी। और यहाँ पर बैठे सभी मेरे मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सब शेरों के समान है। मेरे हिंदुस्तान का एक एक युवा शेरों के समान होता है। सरहद पर लड़ रहे सैनिक शेर होते हैं जिनकी निगाहें पैनी और हाथों में तलवारें होती हैं। वो कभी अपने घर की तरफ नहीं देखते साहब, अगर वो देखते हैं तो इस हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। आज उनकी बदौलत हम अपने घरों में होली और दिवाली मनाते हैं। आज उनकी बदौलत हम ऐसे उत्सव ऐसे जलसे करते हैं जिनके शीश सरहद पर रह जाते हैं और धर हमारे घर तक आते हैं। कभी धर सरहद पर रह जाता है तो कभी शीश हमारे घर तक आता है। किसी की बेटी अपने पिता को कांधा देती है तो किसी की पत्नी अपने पति को कांधा देती है और किसी का नौनिहाल पुत्र अपने पिता को मुखाग्नि देता है। तब मैं कहती हूँ कि पाक सुन ले बात आज, पाक सुन ले बात आज राज की मेरी,
माँ भारती के सामने औकात क्या तेरी, सिंहों को ना जगाना अरे जाने ये जमाना है, मर्द मेरे देश के तेरे देश के जनाना, सिंहों को ना जगाना अरे जाने ये जमाना है, मर्द मेरे देश के तेरे देश के जनाना, हाथी के सामने स्वान सी आलात है तेरी, माँ भारती के सामने औकात क्या तेरी, माँ भारती के सामने औकात क्या तेरी, ना करना तू नादानी गर बात जो न मानी, तो खत्म चलती होगी तेरे पाक की कहानी, ना करना तू नादानी। और आप में खुद एक ऊर्जा आ जाए, आप में एक जोश आ जाए, दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिएगा, उन शहीदों के सम्मान में 2 मिनट तक तालियां बजाइएगा। मैं अपना स्थान लूंगी, उस तिरंगे के सम्मान में तालियां बजाइएगा जिनकी बदौलत हम सुरक्षित रहते हैं। न करे न तू नादानी गर बात जो न मानी, तो खत्म जल्दी होगी तेरे पाक की कहानी, न करे न तू नादानी गर बात जो न मानी, तो खत्म जल्दी होगी तेरे पाक की कहानी। सुबह होती भोर में कराची और लाहौर में, सुबह होती भोर में कराची और लाहौर में, सुबह होती भोर में कराची और लाहौर में, लहराएगा आपकी तालियां, मेरा स्वर नहीं टूटा लेकिन आपकी तालियां खामोश पड़ गई। लहराएगा लहराएगा तिरंगा फिर खींच के डोरी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। रोबिया ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, थोड़ी तालियां और खुलेगा। कितनी सारे विषयों पर कविताएं पढ़ी गई और आप लोग मन से सुन रहे हैं। मुझे आपको बधाई देने का मन होता है कि आप लोगों ने इतने मन से कविताएं सुनी हैं। रूबिया, आपने बहुत सारी रसों में कविताएं पढ़ दी और ये समर्थता है आपकी कि आपने क्या क्या चीज़ें इन लोगों को सुनवाई हैं। मैं तो एक शेर याद आ गया कि समंदर को हिला कर रख दिया है। ये तुमने इतना बढ़िया पढ़ा कि अब सोच रहा हूँ कि किसको पढ़वाऊँ। यहाँ राजमोहन पाठक बैठे हैं, प्रिय, और उधर तिलक है।